मेरे प्यारे दोस्तों, लोग कहते हैं कि तकलीफ बताने से कम होती है, लेकिन मेरा मानना है सिवाय तमाशे के इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर दैट पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल कोड इंजरी होने के बाद लोगों का मानना होता है या लोगों के दिल में या मन में एक सवाल होता है। वो सवाल जो सबसे ज़्यादा उनको परेशान करता है, वो सवाल ये होता है कि अब हमने ऑपरेशन तो करा लिया, अब आगे रिकवरी कैसे आए, या फिर हमने ऑपरेशन तो करा लिया तो रिकवरी हमारी क्यों नहीं आ रही। एक मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा पैदा होता है लोगों के, मेरे भी होता था, सबके होता है और फैमिली के भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्यों पैदा होती है और इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए या रिकवरी उसके बाद में कैसे हासिल की जाए। आज की वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें अच्छा सा। और किसी भी तरह की आपको अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और एक छोटा सा हाइप भी दे दिया करें और एक कमेंट कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सभी दोस्त कैसे हैं, ये सबके हाल जानना चाहूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कैसे हैं, आपकी कंडीशन अभी क्या है, आप खुश हैं कि नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर ऑपरेशन कराने के बाद में रिकवरी कैसे आए और कब आएगी। लोगों के मन में ये बहुत ज़्यादा सवाल पैदा होता है। जनरली 99% लोगों के दिमाग में यही सवाल पैदा होता है कि यार हमारे एक्सीडेंट हुआ था, या हमारे को फीवर आया था, या स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई थी, और या फिर हार्ट अटैक हुआ था, या जो भी हुआ था जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज हो गई। अब बॉडी पैरालाइज तो हो गई, हम फटाफट हॉस्पिटल चले जाते हैं, और हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर्स वहाँ पे हमको बोलते हैं कि आपका स्पाइन का या ब्रेन का जो भी ऑपरेट करना पड़ेगा वो ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन करने के बाद में हमें ऐसा महसूस होता है कि 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 महीने के अंदर हम दोबारा रिकवर हो जाएंगे। ऐसा ही सवाल पेशेंट के मन में भी होता है, और ऐसा ही सवाल पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके मन में भी यही सवाल होता है कि अब हमने ऑपरेशन करा दिया, अपना काम कर दिया, 2-4 लाख रुपए लगा दिए, अब हमारी रिकवरी 2-4-10 दिन के अंदर अंदर वापस हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा। देखिए, स्पाइनल कोड इंजरी जो है कोई एक जख्म नहीं है, कोई इस तरह का जख्म नहीं है जिसको बॉडी अपने आप रिकवर कर दे। जैसे कि मान लीजिए हमारे कहीं बॉडी में चोट लग जाती है, हड्डी में भी लग जाती है, या फिर हमारे पैर में कहीं बैटसॉल या जख्म चोट वैसा लग जाता है, तो वो भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन में रिकवर हो जाता है। लेकिन स्पाइनल कोड इंजरी इसके बिल्कुल उलट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर जब हमारी सर्जरी हो जाती है तो हमारा सोचना यही होता है कि अब रिकवरी कैसे हासिल करें या कब तक रिकवरी आएगी। इस इंतज़ार में बहुत सारे लोग अपना वक्त गंवा बैठते हैं, ना ही उनको कहीं से अच्छी सलाह मिल पाती है, और ना ही उनको कोई अच्छी तरह गाइड कर पाता है, और ना ही फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव जिनको इस चीज़ के बारे में पता होता है, क्योंकि डॉक्टर्स उनको पहले ही बता देते हैं कि ये अब ठीक नहीं हो पाएंगे। पेशेंट तक तो ये बात बहुत बाद में पहुंचती है, उसके पास तक तो ये बात पहुंचने ही नहीं दी जाती। लेकिन जब वो कुछ समय बाद स्टेबल हो जाता है, साल 6 महीने के बाद चीज़ें समझने लगता है, तब वो अपने आप को अगर ढूंढना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ, तब उसके बाद में उसको ये चीज़ पता लगती है कि मैं पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं हो पाऊँगा। अगर ठीक हो पाऊँगा तो किस तरह हो पाऊँगा। ये चीज़ें उसको 1 साल के बाद में लगभग पता चलता है। तब तक वक्त बहुत हाथ से निकल चुका होता है। स्पाइनल कोड इंजरी जब होती है उसके बाद में बहुत सारे डॉक्टर्स को बता देते हैं कि आप इनकी फिजियोथेरेपी कराएं, या फिर इनको रिहब सेंटर ज्वाइन करें 1 महीने या 2 महीने के बाद में, या 15 दिन के बाद में। ये डॉक्टर्स ही बता पाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ के बारे में नहीं बता पाते हैं। और अगर मान लीजिए बहुत हर तरह का इंसान है, 5 उंगली हैं, बराबर नहीं हो बनाई ऊपर वाले ने, छोटी बड़ी इस तरह से बनाई है, और सबका काम अलग है। आप बिना अंगूठे के उंगलियों से बटन नहीं लगा सकते जब तक अंगूठा आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ के बारे में पता भी होता है तो बहुत सारे लोग तो फिजियोथेरेपी पेशेंट की करा देते हैं कुछ समय के लिए, और बहुत सारे लोग नहीं कराते।
किसी भी वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या जो भी परेशानी होती है, जिम्मेदारी इंसान की कोई नहीं ले पाता। अब जैसा कि आप मुझे ही देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अपने बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मेरा एक्सीडेंट 26 दिसंबर 2013 को हुआ था। एक रोड एक्सीडेंट में मेरा सर्वाइकल हुआ था, गर्दन टूट गई थी, यहाँ से स्क्रू प्लेट लगे हुए हैं। ऑपरेशन मैंने मैक्स में करा लिया था अपना, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में वहाँ पे एडमिट भी रहा था। मेरे यहाँ से गर्दन के नीचे सेंसेशन बिल्कुल चली गई थी, मुझे हाथ भी नहीं हिलाने पता थे, हाथ भी ऐसी पड़े तो पड़े हैं, सारी चीज़ ऐसी पड़ी थी। बाकी मुझे पूरी बॉडी का कुछ नहीं पता था। आप यहाँ से नीचे काट लीजिए, पीट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एक महीने के बाद में तो एक साल के बाद में तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी थी कि कौन मेरा बच्चा है, कौन मेरी वाइफ है, या कौन मेरा रिश्तेदार है, या कौन मेरा क्या है, या मैं कौन हूँ, या मैं कहाँ रहता हूँ। एक साल के बाद में ये चीज़ें मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसके बाद में लोगों ने ये सोचा कि अब ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको पहले बता दिया था कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे, पूरी ज़िंदगी ऐसी पैरालाइज रहेंगे। लेकिन ठीक करने वाला ऊपर वाला है। वो ऊपर वाला जो है, उसकी कुदरत इतनी बड़ी है कि वो मरे इंसान में जान डाल सकता है। आज मेरे को 13वां साल लग रहा है, आपके सामने हूँ। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं या वीडियो देखते हैं, मैं 400-500 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके स्टार्टिंग की मेरी कंडीशन और आज की कंडीशन देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, उसने आपको ठीक करा। मैं पिछले 12 साल से 13 साल से रेगुलर फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, अपनी वाइफ से भी एक्सरसाइज कराता हूँ, और खुद भी जितनी मेरे से हो सकती है उतनी मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी लोग मुझे देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का सोचना ये होता है कि यार ये ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी कंडीशन को मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ जानती है मेरे हालात को, जो मेरे साथ पिछले 13 साल से मेरे साथ मेहनत कर रही है वो जानती है। मैं जानता हूँ कि मेरे को यहाँ से नीचे कुछ नहीं पता था। आज ऊपर वाले का शुक्र है, आपके सामने मेरा हाथ की पावर देखिए। हाथ में पंजा लड़ाएं तो आप इतनी आसानी से पंजा नहीं गिरा सकते। वो कहते हैं, देखते हैं यार इसकी उंगली तो ऐसे बैंड रहती है, उंगली तो चली नहीं है इसकी, लेकिन मुझे पता है ना मेरी उंगलियों के अंदर क्या सेंस है। मैं इनको चलाने की कोशिश करता हूँ तो झटके मारती हैं, मेरे को दर्द का पता चलता है, नाखून काटने का पता चलता है, इस तरह से नाखून कटता है तो दर्द होता है, वो सारी चीज़ें मेरे को पता चलती हैं। पेट में दर्द का पता चलता है, पेट में गैस बनी है उसका पता चलता है, मोशन आने का पता चलता है, यूरिन आने का, कंट्रोल करने का सब पता चलता है। पैरों में मेरे को सारा पता चलता है, मूवमेंट पता चलती है, ठंडा गर्म पता चलता है, दर्द पता चलता है। तो ये सब रिकवरी तो है। लेकिन जो आदमी अगर किसी परेशानी से ना जूझा हो और उसको उस परेशानी के बारे में ना पता हो, तो तब तक वो आपका आइडिया गलत ही लगाएगा। वो क्या चाहता है कि ये चल के दिखाए, ये उंगलियां चला के दिखाए, तब हम रिकवरी मानेंगे। मेरे दोस्तों, स्पाइनल कोड इंजरी की परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है, और इससे निकलना सिर्फ आपको ही है। आपको कोई पानी में कूद कर आपको नहीं निकालेगा डूबते हुए को, आपको ही अपने हाथ पैर मार कर बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो परेशानी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को 8-8 10-10 साल हो गए, रिकवरी तो बहुत दूर की बात है, उनके बैट सॉल ही ठीक नहीं। तो बात हम पॉइंट पे आ जाते हैं। लोगों के दिमाग में ये बात बहुत ज़्यादा घूमती है कि अब ऑपरेशन तो करा लिया लेकिन रिकवरी नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हमने ऑपरेशन करा लिया लेकिन रिकवरी नहीं आ रही। तो मैं उन लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा, आपका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद में आप अपने डॉक्टर के टच में रहें, जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन जो भी हैं उनके टच में रहें। परेशानी लंबी है, उनके टच में रहें, और उनके टच में रहने के बाद में जैसे जैसे वो बोले वैसे करें। और उसके साथ साथ अगर वो आपको फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, एक्टिविटी या रिहब सेंटर के बारे में नहीं बताते हैं, तो फिर आप अपने आप इस काम को ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर इस चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं, फिजियोथेरेपी के बारे में कि आप फिजियोथेरेपी कराएं। तो आप अपने आप से, जब आपका ऑपरेशन हो जाता है उसके 1 महीने 15 दिन या 20 दिन के बाद में, जैसे आपका डॉक्टर कह देता है कि आप उनसे इसका क्वेश्चन कंफर्म कर लें कि हम एक्सरसाइज अब करा सकते हैं डॉक्टर से फिजियोथेरेपी, या हम रिहब सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम खड़े हो सकते हैं। 1 महीने के बाद में कम से कम आप ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर करें। जब वो आपको परमिशन दे दें कि हाँ आप ये करा सकते हैं, तब आप कराना चालू कर दें। क्योंकि जहाँ भी आपके स्पाइन में ऑपरेशन हुआ है, उसको हील होने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। तो उस टाइम पर आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करा सकते हैं या खड़े नहीं हो सकते हैं। उस चीज़ में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, उससे बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अपने दिमाग से वहम निकाल दें कि ऑपरेशन करा लिया तो अब सारी नसें जुड़ गई, सब कुछ ठीक हो गया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, वो लोग कहते हैं हमें 4 साल हो गए बेड पे पड़े पड़े। भाई मेरी गलती थोड़ी है बेड पे पड़े पड़े रहे, 4 साल आपने बिता दिए तो आपकी गलती है। आप इस बेड पे से अपनी परेशानी के मुताबिक उठने की तो कोशिश करें। और ये क्वेश्चन उन लोगों का ज़्यादा आता है जिन लोगों का डी लेवल है, मतलब कि नाभि से नीचे का हिस्सा खराब है। ऊपर का ठीक है, वो उठ के बैठ सकते हैं, व्हीलचेयर पे शिफ्ट हो सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं और वो अपना वॉकर लेके चल सकते हैं, कैलिपर वगैरह बांध के। उन लोगों के इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि हम 4 साल से बिस्तर पे पड़े। क्यों पड़े हो? मैंने थोड़ी कहा था, या डॉक्टर ने थोड़ी कहा है, आपकी गलती है। आप अपना समय खराब कर रहे हैं दूसरों के चक्कर में, गलत चीज़ें, या फ़ोन में आप, ये फ़ोन आपको दिया है तो उसके बारे में अच्छी चीज़ें देखें, अपने इलाज से रिलेटेड चीज़ें देखें और उनके ऊपर 1000 चीज़ों में से एक के ऊपर यकीन करें जो आपको अच्छी चीज़ बताते हैं, तभी तो रिकवरी आएगी, खाली लेटे रहने से नहीं आएगी। मैं भी अगर 13 साल से इसी तरह लेटा रहता तो शायद मेरी इतनी रिकवरी भी नहीं आती, मैं भी लेटा ही रहता, मेरे बेड सॉल्व हो जाते। आपका ऑपरेशन हो गया है, बिना किसी देरी के अपने डॉक्टर से कंफर्म करके, अगर आपका नया नया ऑपरेशन हुआ है, नई नई इंजरी हुई है, अभी 10-15 दिन हुए, 1 महीना हुआ है, बिना देरी किए अपने डॉक्टर से परमिशन लें और कोई रिहैब सेंटर ज्वाइन करें या कोई अच्छे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर से एक्सरसाइज अपनी फिजियोथेरेपी कराएं। और ज़्यादा भी नहीं करा सकते तो महीना 2 महीना तो करा ही लें और उनसे सीख लें किस तरह से हमें उठाना है, किस तरह से कौन सी पोजीशन पे से पकड़ के उठाना है, बिठाना है और क्या क्या हमें करना है, तब जाके आपकी रिकवरी आएगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर अगर आपको कोई भी परेशानी बार बार होती है तो उसके डॉक्टर खुद बनने की कोशिश करें और एक बार पहले डॉक्टर को दिखाएं। अगर नहीं समझ में आता फिर भी हो रहा है तो फिर आप अपने एक्सपीरियंस अपने आप करें। जैसे यूरिन में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी भी वजह आप खुद तलाश सकते हैं बिना आपके दिमाग लगाए। और जब तक आप अपने ऊपर ध्यान खुद नहीं देंगे आपकी रिकवरी नहीं आएगी। ठीक होने के बारे में और तैरने के बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।